रामायण की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है एक अपमान की, एक घातक निर्णय की और एक ऐसे षड्यंत्र की जिसने एक महायुद्ध की नींव रखी। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, रावण की भरी सभा है और वहां उसकी बहन शूर्पणखा आती है, बुरी तरह से घायल। लेकिन वो ये नहीं कहती कि उसकी नाक काटी गई है। नहीं, वो बड़ी चालाकी से कहती है, ये नाक मेरी नहीं बल्कि लंका के राजा महाशक्तिशाली रावण की काटी गई है। उसने अपने जख्म को रावण के सम्मान पर हुए हमले की तरह पेश किया। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक व्यक्तिगत अपमान, एक बहन की कटी हुई नाक, एक पूरे साम्राज्य के विनाश की वजह कैसे बन गई। आइए इस पूरी घटना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, शूर्पणखा वहां सिर्फ खबर देने नहीं आई थी, वो रावण के अहंकार को भड़काने आई थी। वो जनस्थान में हुई उस तबाही के बारे में बताती है जहां खर और दूषण जैसे शूरवीर और उनके साथ 14,000 राक्षसों की सेना को एक अकेला इंसान, एक तपस्वी राम ने मौत के घाट उतार दिया। रावण की सभा में इस बात पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था, और यही शूर्पणखा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने राम की ताकत के साथ साथ सीता जी के अद्भुत सौंदर्य का ऐसा जिक्र किया कि रावण का अहंकार और उसकी वासना दोनों एक साथ भड़क उठें। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। इस खबर के बाद रावण की सभा में जैसे विचारों का एक तूफान खड़ा हो गया। बदला लेने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आए। एक था धर्म और नीति का रास्ता, और दूसरा छल और धोखे का। अब लंका के राजा को इन्हीं में से एक को चुनना था, और यही चुनाव लंका का भविष्य तय करने वाला था। पहला रास्ता सुझाया सेनापति अकंपन ने। वो एक चतुर योद्धा था। उसने कहा कि राम से आमने सामने लड़ना बेवकूफ़ी होगी। उससे अच्छा है कि छल का सहारा लिया जाए और सीता का हरण कर लिया जाए। अकंपन ये बात अच्छी तरह जानता था कि सीता के बिना राम आधे रह जाएंगे, उनका बल टूट जाएगा। तो आप देखिए, रावण के सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। एक तरफ थे उसके भाई विभीषण, जो धर्म, नीति और प्रजा की भलाई की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राजा के एक गलत काम का अंजाम पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता है। और दूसरी तरफ थी शूर्पणखा और अकंपन की सलाह, जो कह रहे थे कि सम्मान के लिए छल भी सही है। ये सिर्फ दो रास्तों की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और अब वो पल आ गया था, वो निर्णायक क्षण, जब रावण को चुनना था। एक तरफ भाई की समझदारी भरी सलाह थी, और दूसरी तरफ उसके अहंकार को शांत करने वाली बदले की आग। ये सिर्फ एक राजा का फैसला नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य की तकदीर का फैसला था। विभीषण ने अपने भाई को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने रावण को उसकी असलियत याद दिलाई कि उसकी सारी ताकत, सारा वैभव धर्म और तपस्या से मिला है। अधर्म का रास्ता इस शक्ति को एक पल में खत्म कर देगा। लेकिन अहंकार में डूबे रावण का जवाब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने सारे तर्कों को एक ही झटके में खारिज कर दिया और कहा, शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म है, मतलब मेरी मर्जी ही कानून है। और इस एक वाक्य ने लंका के विनाश पर मोहर लगा दी। फैसला हो चुका था। अब रावण को एक मोहरा चाहिए था, तो वो सीधा पहुंचा अपने मामा मायावी मारीच के पास, ताकि उसे अपनी साजिश में शामिल होने पर मजबूर कर सके। यहां एक राजा अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी निर्दोष को पाप में भागीदार बनाने के लिए कर रहा था। रावण का प्लान में से तो बहुत सीधा सा था, लेकिन उतना ही कपटी। 3 हिस्से थे इस प्लान के। पहला, मारीच एक जादुई सोने का हिरन बनेगा। दूसरा, वो राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाएगा। और तीसरा, इसी मौके पर रावण अकेली सीता का हरण कर लेगा। ये एक ऐसी योजना थी जिसकी बुनियाद ही धोखे पर रखी गई थी। मारीच वो डर गया था, क्योंकि वो राम की ताकत का स्वाद पहले ही चख चुका था। वो रावण के आगे गिड़गिड़ाया, उसे समझाने की कोशिश की कि राम कोई मामूली इंसान नहीं है। सीता का हरण करना मतलब आग से खेलना है जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। और यहीं रावण का असली क्रूर चेहरा सामने आता है। कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं। वो मारीच के सामने सिर्फ 2 रास्ते रखता है, या तो मेरे हाथों से मरो, या फिर मेरी आज्ञा मानो और राम के हाथों मरने का खतरा उठाओ। ये एक राजा का आदेश नहीं, एक तानाशाह की धमकी थी। मारीच समझ गया था कि उसकी नियति में अब मृत्यु ही लिखी है। उसने हिसाब लगाया, एक अपराधी की तरह अपने ही राजा के हाथों मरने से तो अच्छा है कि एक पुण्यात्मा शत्रु के हाथों मरकर मोक्ष पाया जाए।
उसने भारी मन से रावण की योजना के लिए हाँ कर दी। तो अब कहानी का रुख होता है पंचवटी के शांत और खूबसूरत जंगलों की तरफ, जहां बाहर से तो सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक की बिसात बिछाई जा रही थी। मारीच ने रूप लिया एक ऐसे सुनहरे हिरण का, मतलब ऐसा हिरण जो असल में हो ही नहीं सकता, जिसके सींग सोने के थे और पूरी खाल सुनहरी। उसकी सुंदरता इतनी जादुई और अप्राकृतिक थी कि किसी का भी मन उस पर आ जाए। और हुआ भी वही जो रावण चाहता था। सीता जी की नज़र उस अनोखे हिरण पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गईं। उन्होंने बहुत ही मासूमियत से राम से कहा कि इसे पकड़ लीजिए, हम इसे अयोध्या ले जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि अनजाने में वो खुद ही उस घातक जाल को बुला रही हैं। लेकिन लक्ष्मण, उनकी नज़रें हमेशा चौकन्नी रहती थीं। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने राम को सावधान किया कि ये जीव प्राकृतिक नहीं है, ये जरूर किसी राक्षस की माया है, एक छिपा हुआ खतरा। राम के सामने अब दो बातें थीं, एक सीता की इच्छा और दूसरी लक्ष्मण का शक। तो उन्होंने फैसला किया कि वो हिरण के पीछे जाएंगे। अगर वो सिर्फ एक हिरण हुआ तो सीता की इच्छा पूरी हो जाएगी, और अगर वो कोई मायावी राक्षस हुआ तो उसका अंत करके वो धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन जाने से पहले राम ने लक्ष्मण को एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि एक आखिरी हिदायत दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सीता को अकेला मत छोड़ना, हर हाल में उनकी रक्षा करना। ये एक ऐसा आदेश था जिसकी बहुत जल्द सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। तो एक मासूम सी इच्छा, एक गहरा शक और किस्मत का लिखा, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिससे निकलना अब लगभग नामुमकिन था। अहंकार और छल से बुना गया ये जाल क्या कामयाब हो पाएगा? इस एक घटना ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।